हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जोगिंदर एनएसके में। आज हम आपको यूपी टेट सीडीपी के अध्याय 1 कराएंगे, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है। देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या गर्भावस्था से। दोस्तों, इसका सही आंसर है गर्भावस्था से। गर्भावस्था से इसका सही आंसर गर्भावस्था से, क्योंकि गर्भावस्था से जन्म तक यह गर्भावस्था मानी जाती है। और शैशवावस्था जो होती है दोस्तों, वो जन्म से 3 वर्ष तक होती है। इस शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। और बाल्यावस्था 4 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। और किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक होती है। और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो आप दोस्तों समझ गए, इसका सही आंसर है डी, गर्भावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुने। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से। तो इसका सही आंसर है डी, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिककरण, डी 16 से 19 वर्ष या संगठनात्मक। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिककरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ए पॉल वॉल, बी बिने चोम्स्की या डी मास्लो। दोस्तों, इसका सही आंसर है चोम्स्की। चोम्स्की जो व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि विकास एक धनात्मक पहलू पर अधिक बल दिया और भाषा विकास का यह पहलू बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित है। तो चोम्स्की ने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, डी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, द्रुतगामी विकास का नियम।
शारीरिक विकास एवं सतत विकास, जो कभी मंद को या कभी द्रुत तेजी। यहाँ देखिए द्रुतगामी का मीनिंग क्या है। द्रुतगामी का मतलब होता है तेज गति से होना या तेज गति से शारीरिक विकास का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात कि बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की व्यवस्था नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। दोस्तों इस एज में बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि भविष्य की योजनाओं के लिए किशोर अवस्था चिंतित रहती है, जिसके कारण बालक में तनाव उत्पन्न होता है और वह भविष्य के योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। तो यह बहुत ही एज इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। परिवार के पश्चात समाज ही वह संस्थान है जहां बालकों एवं सर्वजन सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक और विकास होता है। इसीलिए यह सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 1 to 5 2 तारीख दूसरा महीना 2016 में यह क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चनों में से मुझे पूरा विश्वास है 1-2 नंबर का ज़रूर फंसेगा यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मूल प्रवृत्ति पर। दोस्तों जब बच्चा शैशवावस्था का निर्माण काल माना जाता है और इसे सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वयं प्रेम की भावना होती है। तो इसलिए दोस्तों इसको मूल प्रवृत्ति पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या डी बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर
जाता है हमारा डी, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी यूपी टेट में आ चुका है। इसका डी आंसर है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास का मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। इसलिए इसको बाल केंद्रित शिक्षा में ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वी व्यक्तित्व का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। आगे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भ अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या डी गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो जाता है डी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रही किशोर एवं किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। इस समस्या से, जीवन शैली से, संप्रत्यय से या वास्तविकता से? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, समस्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ए किशोर अवस्था से, बी पूर्व किशोर अवस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से या डी शैशवावस्था से? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पूर्व किशोर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। ए डीवी द्वारा, बी गिलफर्ड द्वारा, सी क्रूज द्वारा, डी रॉस द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर है डी रॉस द्वारा। आगे चलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छे ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। चलो अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अगला क्वेश्चन करते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ध्यान से सुने, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है
ए अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, डी विद्यालय। तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका बल है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है, यदि उपरोक्त सभी पर। दोस्तों इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने का कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक प्रतिष्ठाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलोक का, टीपी नन का, मैकडॉवेल का, या डी रॉस का। दोस्तों इसका सही आंसर है हरलोक का। ये हरलोक को लॉक कर देते हैं।